मनपुर गांव में राजू अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी रानू। वे तीनों हंसी खुशी रहते थे। राजू मिठाई बेचकर अपना गुजारा करता था। मिठाई ले लो मिठाई, स्वादिष्ट मिठाई, देसी घी की स्वादिष्ट मिठाई ले लो। इधर आना जरा, मिठाई देना। जी अभी देता हूँ। वह महिला को मिठाई देता है। इस तरह वह रोज मिठाई बेचता और शाम को लौटता था, परंतु उसकी आमदनी कुछ अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए वह और उसकी पत्नी चिंतित थे। क्या हुआ? उसकी पत्नी चिंतित थे। क्या हुआ जी? आमदनी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, ऐसे कैसे चलेगा? सही कहा तुमने। मुझे लगता है अब मुझे पैसे कमाने के लिए शहर चले जाना चाहिए। लेकिन शहर जाना जरूरी है क्या? अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शहर जाकर कुछ ही दिनों में तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। ठीक है, जैसा आप सही समझे। राजू गांव से अपनी बेटी और बीवी से विदा लेकर शहर आ जाता है और शहर आकर अपने दोस्त रवि को फोन करता है। हेलो रवि, मैं शहर आ गया हूँ। बता मुझे कहाँ आना है? रवि राजू को अपना पता बताता है। राजू ऑटो से उसके पास जाता है और आओ राजू भाई, गांव में सब ठीक तो है? हाँ भाई, सब ठीक है। बस थोड़ा काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए तेरे पास आया हूँ। तू काम की टेंशन ना ले, मैंने मालिक से बात करके तेरी नौकरी लगवा दी है। आ चल अंदर आराम कर, सुबह मैं तुझे मालिक के पास ले जाऊंगा। वह दोनों अंदर चले जाते हैं और अगली सुबह रवि के मालिक के पास जाते हैं। नमस्ते मालिक, ये मेरा दोस्त राजू है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त राजू है। देखो राजू, इस घर में मैं और मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम 3 लोग हैं। तुम्हें इस घर का काम संभालना है। तुम कर लोगे ना? जी साहब, बिल्कुल। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, कल से आ जाओ काम पर। और राजू मन लगाकर वहां काम करने लगता है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। एक दिन उसके मालिक उससे कहते हैं, देखो राजू, आज मेरे खास दोस्त आने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाना है, ठीक है? जी मालिक, आप चिंता ना करें। मैं ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा कि आपके दोस्त अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शाम को राकेश के दोस्त उसके घर आते हैं। राकेश उनका स्वागत करता है। वेलकम सर। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? चलिए अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर आते हैं। फिर राजू उनके लिए खाना लेकर आता है। वो सब भोजन करते हैं। फिर राजन का दोस्त उससे कहता है, खाना तो बहुत ही बढ़िया था। किसने बनाया इतना स्वादिष्ट खाना? ये खाना राजू ने बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। आपको पसंद आया ना? पसंद आया, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। और वैसे भी मुझे अपने ऑफिस के कैंटीन के लिए खाना बनाने वाली की ज़रूरत है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं राजू को अपनी ऑफिस में काम दे सकता हूँ? यह तो बहुत खुशी की बात है। क्यों नहीं, मैं कल ही राजू को आपके ऑफिस भेज दूंगा। फिर उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। अगले दिन राकेश राजू के पास जाता है और कहता है, सुनो राजू, कल जो मेरे दोस्त आए थे, उन्हें तुम्हारा बनाया खाना बहुत पसंद आया है और वो तुम्हें अपने ऑफिस के कैंटीन में नौकरी देना चाहते हैं, तो तुम आज वहां चले जाना। सुनो राजू, कल जो मेरे दोस्त आए थे, उन्हें तुम्हारा बनाया खाना बहुत पसंद आया है और वो तुम्हें अपने ऑफिस के कैंटीन में नौकरी देना चाहते हैं, तो तुम आज वहां चले जाना। जी साहब, जैसा आप कहे। राजू राकेश के दोस्त के पास जाता है। आओ राजू, आओ, बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो राजू, मुझे तो तुम्हारा बनाया खाना बहुत पसंद है, मगर अब तुम्हें मेरे स्टाफ के लिए खाना बनाना है। अगर मेरे स्टाफ को भी तुम्हारा खाना पसंद आता है तो तुम्हारी नौकरी पक्की, ठीक है? वह अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और राजू को उसके साथ भेजता है। राजू ऑफिस के स्टाफ के लिए खाना बनाता है और सबको खाना खिलाता है। फिर बॉस सबको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं, सर, मुझे तो खाना बहुत ही पसंद आया। खाना खाकर मुझे अपनी माँ के खाने की याद आ गई।
जी सर, खाना हम दोनों को भी बहुत पसंद आया। खाना बहुत ही बढ़िया था। क्या बात है राजू, तुम्हारा बनाया खाना तो सबको पसंद आया है तुम्हारी नौकरी पक्की। धन्यवाद साहब, मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगा। राजू मन लगाकर काम करने लगता है और कुछ दिनों बाद फिर अपनी पत्नी को भी शहर बुलाता है। हेलो राधा, गांव में सब ठीक है? तुम और सीमा बेटी ठीक हो? जी हाँ, तो सब ठीक है। आप तो ठीक है ना? सीमा हमेशा आपको याद करती है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे और टिकट भेज रहा हूँ। शहर आ जाओ, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं सीमा को लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? राधा अपनी बेटी को लेकर शहर आ जाती है और फिर वो सभी मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मेहनत और लगन से कामयाबी जरूर मिलती है। तो कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय दें।